प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। हिजकिय्याह चैप्टर 13 वर्स 10 to 15। हिजकिय्याह 13 का 10 से 15 वचन तक। क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है तब वह उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे ये न कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी से आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करें। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वालों और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से बरताऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही और ना उसके लेसने वाले रहे। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया। हम सब ने परमेश्वर के वचनों को सुना है। जिसके कान हो वह सुन ले। इस वर्तमान युग के सेवकों से
परमेश्वर अपने आत्मा में होकर अपना वचन भेजकर हम सबसे क्या बात कर रहा है। सेवकों, कान लगाकर इस आवाज को सुनो, कच्ची लेसाई करना छोड़ दो। जो हम सेवा करते हैं, मैं आत्मा की अगुवाई में होना है, मैं प्रभु की ओर से होना है, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़े, लोग प्रभु के लिए तैयार हों। आज कितने सेवक लोग आशीषों बरकतों का प्रचार करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये असल में वचन के अनुसार सेवा नहीं है। इस अंत के समय में पाप के बारे में लोगों को बताते हुए उनको परमेश्वर की ओर लेकर आना है, ताकि वह लोग अपने पापों से मन फिराएं, पानी में उतरकर बपतिस्मा लें, सच्चे मन के साथ प्रभु के पीछे चले, एक अच्छी दीवार बने जो प्रभु की ओर से हो। अगर हमने प्रभु की ओर से आत्मा में होकर सही सेवा किया है तो एक अच्छी दीवार बनेगी। हमें भी प्रभु अपने लिए तैयार करेगा। उसके साथ साथ दीवार बोले तो वह कलीसिया भी, प्रभु के लोग प्रभु के लिए तैयार होंगे। अगर हमने कच्ची लिसाई किया है, दीवार भी गिर जाएगी। दीवार के ऊपर कच्ची लेसाई करने वाले दोनों नष्ट होंगे। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय वर्तमान युग के सेवकों से क्या बात कर रहा है। अगर हमने परमेश्वर के सजा से बचना है, परमेश्वर के दंड से बचना है, तो सेवकों सही सेवा करो, वचन के उनका सेवा करो, वचन की अनुसार की सेवा करो, नहीं तो प्रभु की ओर से हम पर दंड आएगा, हम सबको परमेश्वर सजा देगा। इसलिए सेवा के काम को करते वक्त डरते और कांपते हुए वचन के अनुसार सेवा करें। इस अंत के समय में आशीषों बरकतों का प्रचार छोड़कर, आशीषों बरकतों की सेवा छोड़कर पाप के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग अपने पापों से मन फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, अपना पाप वाला जीवन छोड़ दें। सेवकों, तुम लोग भी पाप की सेवा करना छोड़ दो, अपने मतल का सेवा करना छोड़ दो, अपनी मनमानी की सेवा करना छोड़ दो, अपने स्वार्थ की सेवा करना छोड़ दो, अपने लाभ की सेवा करना छोड़ दो। वह सेवा करे जैसे वचन के अनुसार की सेवा है, जो प्रभु के मन को भाने वाली सेवा है, ताकि आप लोग भी प्रभु के लिए तैयार हों। जिन लोगों को हम प्रभु का वचन बताते हैं, लोग अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु के लिए तैयार हों।
अपना पाप वाला जीवन सब छोड़ दें, ताकि सच्चे मन के साथ लोग प्रभु की ओर फिरें, प्रभु के लिए तैयार हों। इसलिए गंभीर हो जाएं। जिसके कान में सुन ले, कच्ची लिसाई करने वालों सेवकों, परमेश्वर का वचन बताता है, और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी, तब क्या लोग तुमसे ये न कहेंगे, जो लिसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यूं कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करें। इसलिए इस रीति से जिस दीवार पर तुमने कच्ची लिसाई की है, उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लिसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूरी रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूँगा, ना तो दीवार रही और ना उसके लेसने वाले रहे। जिसके कान में सुन ले। इस समय जो प्रभु अपना वचन भेजकर हमसे बात कर रहा है, इसलिए सेवकों वचन के अनुसार का सेवा करें। प्रभु सब देख रहा है, अपने आत्मा में होकर हमें जांच कर देख रहा है, हम कौन सी सेवा कर रहे हैं। इसलिए अपने लाभ की सेवा करना छोड़ दो। अगर वचन के अनुसार की सेवा करोगे, हम सबको दुख उठाकर सेवा करना पड़ेगा, निंदा बदनामी दुख और कष्ट उठाकर सेवा करना पड़ेगा, उसके लिए कीमत देना पड़ेगा, तब जाकर दीवार अच्छे से बनेगी, हम भी बच सकते हैं और वह दीवार भी बची रहेगी। वह लोग बचे रहेंगे जिसके ऊपर हम दिल जान से मेहनत करते, प्रभु के आत्मा में होकर जो वचन के अनुसार हम सेवा करते हैं। इसलिए अभी समय है, इस आवाज को सुनकर सच्चे मन के साथ प्रभु की सेवा करें। हम सब प्रभु की सेवा करें, प्रभु के चरणों में उसकी उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बने रहें, ताकि प्रभु हम सब की सही सेवा करने के लिए, सही सेवा करने के लिए हम सब की अगुवाई करें।